तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल दौरे पर सुनील अरोड़ा बोले सूबे में कराएंगे निष्पक्ष चुनाव, कानून व्यवस्था को लेकर राजनीतिक पार्टियां चिंतित। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, CWC की बैठक में बड़ा फैसला, जून 2021 में कांग्रेस को मिलेगा नया अध्यक्ष। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब मौलाना अब्बास सिद्दीकी भी मैदान में, सभी 294 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में RSS से जुड़े लोगों को नहीं मिलेगी जगह। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, शिवसेना ने बीजेपी को ललकारा, कहा तांडव वालों पर तो केस कर दिया, अर्नब गोस्वामी पर भी तो कर दिखाओ। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल में नहीं थम रहा है बवाल, बर्धमान में आपस में भिड़े बीजेपी के दो गुट, जमकर पथराव और आगजनी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राकेश टिकैत बोले, क्या ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाने की आजादी नहीं, पुलिस अपना काम करे हम अपना काम करेंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा भाजपा झूठ बोलने और समाज में नफरत फैलाने वाली पार्टी, इनका एक ही अभियान है, रंग बदल दो नाम बदल दो। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, केंद्र के प्रस्ताव पर नहीं झुकेंगे किसान, 1.5 साल कानून स्थगन फॉर्मूले पर सहमत नहीं है संगठन। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, आजम खान पत्नी और बेटे की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कर्नाटक मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर येदुरप्पा के खिलाफ 15 विधायक, कांग्रेस ने कहा ये ब्लैकमेल जनता पार्टी है। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सिंधिया को करारी हार देने वाले भाजपा सांसद को कमलनाथ ने दी जन्मदिन की बधाई, गरमाई सियासत। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, बंगाल दौरे पर सुनील अरोड़ा बोले सूबे में कराएंगे निष्पक्ष चुनाव, कानून व्यवस्था को लेकर राजनीतिक पार्टियां चिंतित। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि तैयारियों का जायजा ले लिया है। दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा है कि आयोग की तरफ से शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए राजनीतिक दलों के साथ ही केंद्र और राज्य के कानून परिवर्तन एजेंसियों के साथ व्यापक चर्चा हुई। सुनील अरोड़ा ने कहा है कि राजनीतिक दलों के साथ हमारी गहरी चर्चा हुई, इसके साथ ही हमारी केंद्र और राज्य के परिवर्तन एजेंसियों के साथ भी चर्चा हुई। चलिए अगली खबर, CWC की बैठक में बड़ा फैसला, जून 2021 में कांग्रेस को मिलेगा नया अध्यक्ष। दोस्तों दरअसल कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस सवाल के जवाब के लिए अब जून 2021 तक का इंतजार करना होगा। दोस्तों बता दें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक में कल बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों बता दें, जून 2021 तक कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष के लिए चुनाव कराएगी और फिर नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। चलिए अगली खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के बाद मौलाना अब्बास सिद्दीकी भी मैदान में, सभी 294 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बाद अब फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कहा है कि वो 294 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। दोस्तों बता दें, बंगाल में कुछ महीनों में ही चुनाव होने वाला है। मुख्य मुकाबला भाजपा और TMC के बीच होगा। हालांकि कुछ छोटे दलों ने भी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। दोस्तों बता दें, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में फुरारी शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक नया राजनीतिक संगठन इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाने की घोषणा की है। दोस्तों बता दें, पीरजादा सिद्दीकी ने कहा है कि नवगठित संगठन राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वाम कांग्रेस गठबंधन के साथ उनके संगठन का गठजोड़ की संभावना है। दोस्तों बता दें, कोलकाता प्रेस क्लब में अपने राजनीतिक संगठन की शुरुआत के मौके पर सूफी मजार के प्रमुख सिद्दीकी ने कहा है कि हमने इस पार्टी का गठन ये सुनिश्चित करने के लिए किया है कि संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा हो, सभी को सामाजिक न्याय मिले और हम सभी सम्मान के साथ रहें। दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में हम जनता तक पहुंचने के लिए कई कार्यक्रम करेंगे। चलिए अगली खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में RSS से जुड़े लोगों को जगह नहीं। दोस्तों दरअसल जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। बुधवार को उन्होंने शपथ ली। उनकी टीम में किसको जगह दी गई है और किसको नहीं, इसको लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों बता दें, कहा जा रहा है कि उनकी टीम में ऐसे लोगों को जगह नहीं दी गई कि भारत में RSS या BJP से जुड़े हुए हैं। दोस्तों बता दें, बाइडेन की टीम में लगभग 20 भारतीय अमेरिकियों को नियुक्त किया गया है। चलिए अगली खबर, शिवसेना ने बीजेपी को ललकारा, कहा तांडव वालों पर तो केस कर दिया, अर्नब गोस्वामी पर भी तो कर दिखाओ। दोस्तों दरअसल रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी और बारक के पूर्व प्रमुख पार्थेदास गुप्ता के बीच लीक हुई चैट को लेकर शिवसेना ने भाजपा को निशाने पर ले लिया है। दोस्तों बता दें, पार्टी ने अपने मुख्य पत्र सामना में कहा है कि ये अच्छी बात है कि भाजपा के नेताओं ने वेब सीरीज तांडव की सामग्री को लेकर उनके निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अगर उनमें वास्तव में हिम्मत है
तो भारतीय सैनिकों की शहादत का अपमान करने वाले पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज कराएं। चलिए अगली खबर। बंगाल में नहीं थम रहा है बवाल, बर्धमान में आपस में भिड़े बीजेपी के दो गुट जमकर पथराव। दोस्तों दरअसल बर्धमान में कल बीजेपी के ही दो गुट आपस में भिड़ गए। दोस्तों बता दें कि दोनों गुटों की झड़प में जमकर पत्थरबाजी हुई और आगजनी भी की गई। दोस्तों बता दें साथ ही पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। चलिए अगली खबर। राकेश टिकैत बोले, क्या ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाने की आजादी नहीं, पुलिस अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। दोस्तों दरअसल 26 जनवरी को देश भर के आंदोलनकारी किसान दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। किसानों की इस ट्रैक्टर परेड को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दोस्तों हालांकि ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान नेताओं ने अभी से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। दोस्तों बता दें पंजाब और हरियाणा से ट्रैक्टरों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। दोस्तों बता दें पुलिस द्वारा ट्रैक्टर रैली को रोके जाने को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अब ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाने की भी आजादी नहीं। साथ ही टिकैत ने यह भी कहा है कि इस मामले में पुलिस अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। दोस्तों दरअसल जैसे जैसे 26 जनवरी की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे दिल्ली पुलिस किसानों की ट्रैक्टर परेड को रोकने के लिए रणनीति बना रही है। इसको लेकर किसान संगठनों और पुलिस अधिकारियों के बीच दो दौर की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान ट्रैक्टर परेड निकालने की मांग पर अड़े हुए हैं। ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक टीवी डिबेट में कहा है कि हम परेड में दिल्ली के लोगों को किसी भी तरह से परेशान नहीं करेंगे, बल्कि दिल्ली पुलिस की सहायता भी करेंगे और व्यवस्था बनाए रखने में मदद भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब देश आजाद है तो किसानों को क्या अब ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाने की भी आजादी नहीं। साथ ही ट्रैक्टर परेड को लेकर राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि पहले तो सरकार कह रही थी कि इस आंदोलन में गलत लोग बैठे हैं और प्रतिबंधित संगठन के लोग शामिल हैं, लेकिन अब कह रही है कि तिरंगा झंडा भी नहीं फहरा सकते। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा भाजपा झूठ बोलने और समाज में नफरत फैलाने वाली पार्टी, उनका एक ही अभियान, रंग बदल दो, नाम बदल दो। दोस्तों दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा झूठ बोलने और समाज में नफरत फैलाने वाली ऐसी पार्टी है जिससे किसान और नौजवान सभी परेशान हैं। ये पार्टी सरकार बनाने के बाद सिर्फ रंग और नाम बदलती रही है और उत्तर प्रदेश अपराध, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी और किसानों की फसलों को लूटने में नंबर 1 पर आ गई है। चलिए अगली खबर। केंद्र के प्रस्ताव पर नहीं झुकेंगे किसान, 1.5 साल कानून स्थगन फॉर्मूले पर सहमत नहीं है संगठन। दोस्तों दरअसल सरकार ने आंदोलनकारी किसान संगठनों के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि हाल ही में लागू किए गए तीनों कृषि बिलों का वो 1.5 वर्ष के लिए स्थगन कर देंगे। साथ ही किसानों की किसी भी तरह की शंका पर वो सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा भी दाखिल करने को तैयार हैं। इसी बीच किसानों के साथ मिलकर बनाई गई समिति किसान संगठनों से बातचीत भी करती रहेगी ताकि भविष्य में कृषि कानून को लागू रहने पर कोई रास्ता निकाला जा सके। वहीं किसान संगठनों ने कहा है कि वो 21 जनवरी 2020 की बैठक करने के बाद प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। दोस्तों बता दें किसान नेताओं ने 21 जनवरी 2020 को कहा है कि वो पूरी तरह से तीनों कृषि कानूनों की वापसी चाहते हैं। साथ ही सभी किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को लागू करवाना चाहते हैं। चलिए अगली खबर। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, आजम खान पत्नी और बेटे की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज। दोस्तों दरअसल उच्चतम न्यायालय ने जन्म प्रमाण पत्र के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को दी गई जमानत की चुनौती देने से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार की 3 अलग अलग याचिकाओं को खारिज कर दिया है। दोस्तों बता दें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 13 अक्टूबर 2020 के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। दोस्तों बता दें पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।